आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज कहते हैं। तो आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहा जाता है। ठीक। आखिर में आवेश की डिफिनेशन क्या है? किसी भी चालक के अंदर जब धारा का प्रवाह किया जाता है तो उसमें लगने वाले जो समय होता है उनका गुणनफल क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। मतलब किसी चालक के अंदर विद्युत धारा को प्रवाह कराने में लगा समय का गुणनफल आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ठीक। इसे हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? या तो स्मॉल क्यू से या तो कैपिटल क्यू से। प्रदर्शित करने की बात आती है तो इनको किससे दर्शाते हैं? या तो क्यू से या तो इनको बोल सकते हैं कैपिटल क्यू से, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से। ठीक। देखिए भैया, राशि की बात करते हैं तो यह एक क्या होती है? अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि। कौन सी राशि? अदिश राशि। मात्रक के विषय में चर्चा करते हैं। इसका मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। एक और आवेश का मात्रक होता है, या उसको आप बोल सकते हैं एम्पियर सेकंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एम्पियर सेकंड। आखिर में जो एम्पियर सेकंड है वो आपके आवेश का मात्रक कैसे निकलता है? तो चलिए देखिए, आप जानते हैं कि जो आवेश का फार्मूला होता है, देखिए ध्यान से, किसी चालक के अंदर विद्युत धारा को प्रवाह कराने में, ठीक, कराने में लगा समय का गुणनफल क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। माना कि आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? माना किसी चालक में आई विद्युत धारा को प्रवाह कराने में लगा समय टी हो तो उत्पन्न आवेश क्यों होगा? सही बात है। आवेश क्या होगा? क्यों होगा? तो बात यह है कि मैंने डिफिनेशन में आपको दे दिया है कि जो विद्युत धारा है वह समय है, उन दोनों का गुणनफल आपस में क्या है? आवेश है। तो आवेश बराबर क्या हो रहा है? सूत्र को समझिए। आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है। सही बात है। आवेश को हम लोग बोलते हैं चार्ज, और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलाम। आवेश को दर्शाते किससे? क्यू से। बराबर धारा एक राशि है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक। और इसको दर्शाते हैं आई से। तो भैया दर्शाते तो आई से, यहां आई लिखिए, और समय को दर्शाते हैं टी से, तो इनको दर्शाइए आप टी से। इन दोनों का आपस में जो गुणा है वो क्या है? आवेश है। यदि हम लोग इनका मात्रक देखें तो आवेश का मात्रक लिखेंगे, फिर यहां विद्युत धारा का मात्रक गुणे समय का मात्रक, यहां से निकल के आएगा आवेश का मात्रक बराबर, ये आपका धारा है तो धारा का मात्रक गुणे समय का मात्रक।
तो भाई आवेश का मात्रक हमें निकालना है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? एक तो कूलाम होता है, और कूलाम बराबर क्या होगा? धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसको लिखेंगे हम लोग एम्पियर। कूलाम और एम्पियर कौन है? एक वैज्ञानिक है। तो कूलाम वैज्ञानिक ने क्या किया था? आवेश भौतिक राशि का मात्रक रखा था अपने नाम पर। उसी तरीके से एम्पियर जो वैज्ञानिक है, उन्होंने अपने नाम पर विद्युत धारा का मात्रक रख दिया। ठीक। उसके बाद आता है समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। तो अब बताइए, आपके सामने दो मात्रक निकला, एक आवेश का मात्रक कूलाम निकला, और ये कूलाम किसके बराबर है? 1 एम्पियर सेकंड के बराबर है। क्योंकि कूलाम जो है वो भी आवेश का मात्रक है, और जो एम्पियर सेकंड है वो भी क्या है? आवेश का मात्रक है। तो दो मात्रक आपके सामने मिल गए। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहां समझते हैं आवेश के प्रकार। क्या चीज? आवेश के प्रकार। आवेश के कितने प्रकार होते हैं? आवेश के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते कितना है? 2 पढ़ते हैं। तो 2 के बारे में पढ़ेंगे और 3 भी बता देता हूं। तो आवेश के प्रकार मतलब इसको लिखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज मतलब आवेश के प्रकार कितने होंगे? 3 होगा, लेकिन हम लोग पढ़ते कितना है? 2 ही पढ़ते हैं। तो इसमें आपका चार्ज आएगा मुख्यतः कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, जिसमें पहला आएगा धनावेश। क्या आएगा? धनावेश, जो धन के रूप में होगा। ठीक, इसको इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज। ठीक, दूसरा हमारा क्या होता है? निगेटिव मतलब ऋणावेशित चार्ज, ऋणावेश। ठीक, ये होता है ऋण के रूप में। सही बात है। अब इस ऋण को लिखते हैं हम लोग निगेटिव चार्ज लिखते हैं। सिंपल चीज है ना। अब हमारे पास जो तीसरा निकल के आता है वो होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। उदासीन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल। क्या कहते हैं? न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। तो ये तीसरा हो गया। अब समझते हैं कि जो धनावेश होगा उसके ऊपर आवेश कितना होता है, इसकी मात्रा कितनी होती है। तो देखिए, इस धनावेश को यानी इस धनावेश पे मात्रा कितनी होगी, इसकी मात्रा कितनी होती है? तो एक प्रोटॉन, क्योंकि धनावेश का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन हुआ। ठीक, तो एक प्रोटॉन या एक ई के पावर प्लस मतलब एक कोई आवेश, और इसकी जो मात्रा है वो भी आप देख लीजिए। एक प्रोटॉन मतलब प्लस, एक ई मतलब चार्ज है। ठीक, तो भाई प्लस का मतलब क्या हुआ? ऐसा चार्ज जो प्लस के रूप में है। तो उसकी मात्रा देखते हैं, मात्रक नहीं, उसकी मात्रा मतलब कितना परिमाण है। ठीक, तो एक पी बोले चाहे एक ई के पावर प्लस बोले, तो इसका जो पूरा मात्रा होता है वो आपका लिख सकते हैं ई बराबर प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19, और ये आवेश है तो आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। सिंपल चीज। तो ये मात्रा निकल गया, इसको क्या बोलते हैं? मात्रा, है ना। क्या बोलेंगे? मात्रा। ये आवेश की यानी हर धन आवेश पर जो मात्रा होती है वो इतना होता है। सिंपल चीज। और हर प्रोटॉन का जो मास होगा यानी द्रव्यमान वो अलग होगा। ठीक, ये तो हर प्रोटॉन पे चार्ज था यानी चार्ज की मात्रा थी। ठीक है, क्या था? चार्ज। तो ये चार्ज था। सिंपल चीज। अब हम निकालते हैं इसका मास भी चेक कर लेते हैं। मास मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। और प्रोटॉन पे जो द्रव्यमान होगा वह होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है, क्योंकि मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ठीक, उसी तरीके से इसको देखते हैं। इस ऋण का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन।
स्टेट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं, इसको एक ई के पावर -1 लगा सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देख लेते हैं, क्या देखते हैं, यानी मात्रा, कितनी मात्रा है भैया, मात्रा को समझते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितनी मात्रा होगी, तो ये होगा आपका एक ई के पावर माइनस, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये होता माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। सिंपल चीज, ठीक। ये तो आपने चार्ज देख लिया, यानी हर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज की मात्रा होती है, ये आपने देख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां समझिए इसका भी मास, जिस तरह से आप प्रोटॉन का मास देखे थे, तो इसका मास होता है 9.1 × 10⁻31 क्या होता है, केजी होता है। तो ये मास भी इसका निकल गया और इसका चार्ज भी निकल गया। चार्ज मतलब ये इलेक्ट्रॉन का क्या है, मात्रा दिखाता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास उसकी कितनी मात्रा होती है, तो कितनी होगी, इतनी मात्रा होगी। सही बात है। जब हम लोग देखते हैं कि उसका मास, वजन कितना है, मतलब वजन अलग चीज हो गया लेकिन मास अलग चीज, तो उसका प्रारंभिक जो द्रव्यमान है, प्रारंभिक जो मात्रा वो कितनी थी, तो इतनी थी, ठीक। न्यूट्रल की बात करते हैं तो न्यूट्रल का जो चार्ज होता है ना, ये चार्ज शून्य होता है। कितना होता है, शून्य। चार्ज मतलब आवेश, ठीक। इसका द्रव्यमान हम लोग देखते हैं, मास, तो इसका मास लगभग प्रोटॉन के मास से क्या होता है, बराबर होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक, तो इसका मास क्या होगा, ये प्रोटॉन के मास के क्या होगा, इक्वल होता है। यानी जो उदासीन होगा इसका मास क्या होगा, इसका मास, यानी जो उदासीन का मतलब, यहाँ पे हम यदि न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन के पास भी क्या होता है, उसका मास ये प्रोटॉन के मास के क्या होगा, बराबर होता है लगभग, ठीक। और जो इसका चार्ज होता है हमेशा क्या पाएंगे, शून्य पाएंगे। क्या पाएंगे, शून्य पाएंगे। आपने पढ़ा कि आवेश से संबंधित सूत्रों पर आधारित प्रश्न, सूत्रों पर आधारित प्रश्न, सिंपल चीज है। देखिए भैया, पहले आप ये समझिए कि आवेश का कितने सूत्र होते हैं। आवेश के कितने सूत्र होंगे, बहुत सारे सूत्र होते हैं, लेकिन जो जो सूत्र लगता है किसी क्वेश्चन को हल करने में, आवेश की गणना करने के लिए बोलेगा तो कौन सा सूत्र लगाते हैं। तो आपके सामने दो सूत्र इसका निकलता है, एक Q = NE निकलता है, ठीक, और एक निकलता है Q = I/T, जो अभी बताए थे, ठीक है, I/T। सही बात है ना। अब इसमें यह समझिए आप कि Q को क्या कहते हैं, तो Q को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे आवेश। क्या बोलेंगे, आवेश, ठीक। तो ये हो गया हमारा आवेश, इसमें भी Q क्या है, आवेश है। सही बात है। इसमें N क्या है, आवेशों की संख्या, इसको बोलेंगे आवेशों की संख्या, मतलब आवेश की कितनी संख्या है वह है, इससे हम काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और जो आपको E निकल के आता है, E को कहते हैं आवेश पर मात्रा, आवेश पर कितनी मात्रा E दिखाता है। तो आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा या परिमाण, मात्रा या परिमाण दर्शाता है, ठीक। परिमाण का मतलब क्या हुआ, टोटल उसका रिजल्टेड, ठीक है ना। तो वो वाला रिजल्टेड नहीं जिसको हम लोग कहते हैं परिणाम, मतलब उसकी टोटल क्वांटिटी यानी मात्रा को। Q इसको आवेश, और I को क्या बोला जाता है, धारा, यानी विद्युत धारा, ठीक। और जो T है वो क्या है, ये तो समय है, ये तो सिंपल चीज है, ठीक। तो ये तो समझ में आ गया बढ़िया से। मान लीजिए कि आपसे एक क्वेश्चन बोलेगा, मान लीजिए क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि किसी चालक तार में एक कूलम आवेश, एक कूलम
आवेश का प्रवाह कराने पर, प्रवाह मतलब उसके अंदर भेजने पर, ठीक, बहाने पर, प्रवाह कराने पर, ठीक है, कराने पर उत्पन्न आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या। यदि मान लीजिए आपसे कभी भी पूछेगा कि आवेश की कितना संख्या होगी, यदि आपको एक चीज पता हो जाए कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, आवेश में कितनी संख्या होगी, तो आपको जितने कूलम होगा उसमें फटाफट कर लेंगे गुणा करके। तो देखिए, किसी चालक तार में एक कूलम आवेश का प्रवाह कराने पर उत्पन्न आवेशों की संख्या पूछ रहा है, ठीक। तो संख्या वाला देखिए, आवेशों की संख्या पूछ रहा है, यानी ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या काम करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां से हमारा होगा किसी चालक तार में आवेश कितना है, Q बराबर है एक कूलम। एक कूलम को एक से लिख सकते हैं, ठीक। एक कूलम आवेश का प्रवाह कराने पर उत्पन्न आवेशों की संख्या, तो संख्या पूछ रहा है यानी n पूछ रहा है, सही बात है ना। सूत्र क्या है, सूत्र है Q बराबर Na, ठीक। Q का मान कितना है, एक C है, एक C यहां पर रख लीजिए। Ne, n का मान पूछ रहा है, जबकि आवेश जो है, ठीक है, आवेश कितना होता है, जो E है वो क्या दिखाता है, यहाँ पे E इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, यानी आवेश को दर्शाता है, आवेश की मात्रा। तो आवेश की मात्रा कितनी होती है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। आवेश की मात्रा होती है 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19, ये कूलम होता है, ठीक है ना। तो क्या काम करते हैं कि यहाँ पे ये चीज को नोट कर लेते हैं, रख लेते हैं 1.6 गुणे 10 पावर माइनस 19, ठीक। इस पूरे पोजीशन को इस साइड लाते हैं तो 1/1 टोटल आ जाएगा। ये होगा 1.6 गुणे 10 पर कितना माइनस का 19 बराबर क्या बच रहा है, n बच रहा है, ठीक। पूरा भेज दिए नीचे। 10 पर माइनस 19 को यदि ऊपर लेके जाते हैं तो 1/1.6 गुणे 10 पर प्लस का 19 बराबर n बचा। अब यहाँ सॉल्यूशन करिए। दशमलव को हटाने के लिए क्या काम करेंगे, 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे करेंगे। तो ऊपर 10 से कम 10 होगा, नीचे केवल होगा 16, क्या होगा 16 होगा। तो इंटू 10 पावर कितना हुआ 19 हुआ, ठीक। बराबर आपसे क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है। 10 पावर ये 1 है और 10 पावर 1 इसमें से और निकालते हैं तो 18 बचेगा इसमें। तो 10 निकालेंगे उसमें से 10 ही है, 10 में 100, तो ये 100 हो जाएगा और नीचे 16 और गुणे 10 पर कितना बचेगा, एक तो 10 निकलेगा तो 18। तो यहां बचा आपका n, तो n का मान कितना आ जाएगा, 100 में 16 का भाग करिए तो 16 छक्का 96, तो 6 बार बचा कितना 4, तो 4 को 40 करने के लिए पॉइंट लगाएंगे 40, 16 दूना 32, बचा कितना 8, 80 हो जाएगा। तो 16 पंजे 80, तो ये इतना आया भाग करने पर, तो इनको सॉल्यूशन करने पर इतना आया और गुणे 10 पर कितना 18। तो बताइए n का मान कितना आ गया, 6.25 गुणे 10 पर 18, और ये n है क्या, आवेशों की संख्या है। तो आवेश की संख्या कितनी होगी 6.25 गुणे 10 पर 18, ये आवेशों की संख्या हो जाएगी। तो इनको हम 6.25 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं उसको लगाइए आप। तो चलिए, किसी चालक में, हाँ बताएं, किसी चालक में 5 एम्पियर धारा को 1 घंटे तक लगातार प्रवाहित किया जाता है तो आवेश की गणना कीजिए।
ठीक है, क्या करिए, आवेश की गणना कीजिए। बात को समझिएगा ढंग से, क्वेश्चन में वो सब कुछ है नहीं, ठीक है, तो दिक्कत। तो आवेश की गणना करना है तो आपको निकालना है क्यू। क्यू बराबर क्या होता है, आई क्यू होता है, ठीक है, सिंपल चीज। तो क्यू निकालना है तो आपके सामने आई का मान है 5 एम्पीयर, तो यहां 5 रखिए। और ये आपके सामने जो टी है वो है आपका 1 घंटा, इसको 1 घंटा रखिए। और ये कितना है, 5 एम्पीयर हो जाएगा। तो Q बराबर 5 गुणे इस 1 घंटे को आप सेकंड में चेंज कर लो तो 3600 सेकंड होता है। तो Q बराबर कितना आएगा, 36 आप पंजे कितना होगा, 180। 180 और गुणे 00 बच रहा है, तो Q बराबर इसको लिखेंगे 18 गुणे 30, तो 10 पावर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो Q बराबर आपका हो जाएगा, इसको पॉइंट लगाना चाहेंगे 1.8 इंटू 10 पावर ये 4 हो जाएगा। ये आवेश की टोटल क्या आ गई, टोटल मात्रा आ गई। तो आवेश की मात्रा इतनी है, यानी Q बराबर 1.8 गुणे 10 पावर 4 कूलाम आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि उस चालक तार के अंदर यदि लगातार 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटे तक प्रवाहित करते हैं तो उसमें आवेश की जो टोटल मात्रा आएगी वो आएगी 1.8 गुणे 10 पर 4 कूलाम आएगी। बहुत गर्म हो रहा है।